Jai Hind friends, welcome to Atul classes. Today we will discuss lesson number 11 for first year and inter student. This lesson is very important for the board examination. So all of you have to be understand very carefully this lesson. Take a notebook and pen and note down the complete notes while I am speaking before you. So listen carefully. Okay, this topic will come for 2 marks in your board examination. This will come in the first paper, not in second paper. And this is the part of poetry. Okay, ये पोइट्री का पार्ट है और ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच. अब फटाफट से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारा चैनल फटाफट शेयर कर दीजिए. ये आपका अपना ही चैनल है जिस पर आप कंप्लीट इंग्लिश सीखेंगे बिना किसी फीस के, फ्री ऑफ कास्ट. कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा. फ्री में आपको एक एक वीडियो मिल रहे हैं. सारे वीडियोस हमारे 10-10 मिनट के हैं बच्चों, केवल 10 मिनट के. 10 मिनट में आप इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं और सीख रहे हैं. कितनी बड़ी बात है और आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट इसका मिल रहा है ये आप भी समझ सकते हैं. मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो रूरल एरिया में, ग्रामीण जगत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोचिंग्स की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वहाँ तक ये पहुँचे और अधिक से अधिक गांव के बच्चे भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें. क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बहुत से बच्चों के पास इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी नहीं अच्छी होती है कि वो इंग्लिश को पढ़ सकें, सीख सकें. लेकिन फ़ोन लगभग मोबाइल सबके घर में एक होता है. तो मोबाइल और इंटरनेट की आज चीज़ें हैं जो इतनी सस्ती हो गई हैं, तो इसका सही उपयोग हो सके. तो मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और सभी बच्चे इससे पढ़कर अपने अच्छे मार्क्स लाएं और अपने उज्जवल भविष्य को बना सकें. आइए हम लोग बात करते हैं अब आज फिगर ऑफ स्पीच की. सबसे पहले थैंक यू आप सभी लोगों का मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए. ओके, हेडिंग डाल लीजिए फिगर ऑफ स्पीच. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. नंबर 1 सिमली, 2 मेटाफर, 3 पर्सोनिफिकेशन, 4 एपॉस्ट्रॉफी, 5 hyperbole, 6 oxymoron, 7 onomatopoeia. Number 1 simile. In it, two objects of different kinds are compared, in which at least one point in common. Here the word of comparison like so as are used. Life is like a dream, her face is as bright as moon. देखिए, सिमली का मीन्स होता है उपमा अलंकार. जैसे हिंदी में अभी तक हम लोग अलंकार की बात करते थे, अब हमें फर्स्ट ईयर इंटर में इंग्लिश में भी अलंकार लिखना होगा. तो सिमली का मीन्स उपमा अलंकार. इसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, दोनों की आपस में कंपैरिजन या तुलना की जाती है और उसके लिए आपके सामने वर्ड्स हैं लाइक सो एज. अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में आपको लाइक सो एज दिख जाएगा तो वहाँ पर फटाफट से बताओ बच्चों क्या होगा? सिमली होगा. सिमली कहाँ पर होगा? जहाँ लाइक सो एज होगा. जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ और ड्रीम 2 ऑब्जेक्ट हैं और इनको कंपैरिजन इनकी की जा रही है लाइक से. जीवन एक स्वप्न की तरह है और हर फेस इज एज ब्राइट एज मून. उसका चेहरा इतना चमकता है जितना कि मून, चंद्रमा. नंबर 2 मेटाफर. मेटाफर इन इट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड ऑफ कंपेरिजन लाइक सो एज आर नॉट यूज्ड. आप देख सकते हैं इसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें भी कंपेरिजन होता है लेकिन लाइक सो एज का यूज इसमें नहीं होता है और यहाँ डायरेक्ट तुलना होती है, इसीलिए यहाँ पर मेटाफर होता है. देखिए दोनों डेफिनेशन सेम है, खाली यहाँ पर लिखा हुआ है सिमिली में आपके लिखा हुआ है कि लाइक सो एज आर यूज्ड और यहाँ क्या लिखा है? लाइक सो एज आर नॉट यूज्ड. तो आपने देखा कि लाइफ इज ए ड्रीम, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. यहाँ डायरेक्ट तुलना हुई है, लाइफ सो एज का यूज नहीं हुआ है. जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है. द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज है. तो यहाँ पर ऊँट की तुलना रेगिस्तान के जहाज से हुई है, जीवन की तुलना स्वप्न से हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? फटाफट से बताओ बच्चों, मेटाफर. वेरी गुड. आइए तीसरा अलंकार हमारा पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अलंकार. इसका मतलब होता है
मानवीकरण अलंकार। इन इट लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग। इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट, इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट माने काल्पनिक आइडियाज मीन विचार, यहाँ पर या तो काल्पनिक विचार होते हैं या फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो ऐसे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें जीवन है। तो जैसे एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, EXPERIENCE, नॉट एस काट दीजिए, CE लिखिए। इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। बताइए अनुभव अच्छा अध्यापक हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ आपको पर्सन शामिल करना पड़ेगा। सेंटेंस जरूर कह रहा है अनुभव एक अच्छा अध्यापक है, लेकिन इसका रियल सेंस क्या कह रहा है कि अनुभवी व्यक्ति एक अच्छा अध्यापक है। तो आपने यहाँ पर लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट को शामिल किया, यहाँ पर आपने किसी पर्सन को शामिल किया, इसीलिए यहाँ मानवीकरण है, इसीलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, सब कहते हैं। अब बताइए फटाफट से, क्या प्यार अंधा होता है? क्या प्यार की आंखें होती हैं? नहीं ना, प्यार करने वाले अंधे होते हैं, क्योंकि प्यार करने वालों की आंखें होती हैं, न कि प्यार की आंखें होती हैं। इसीलिए ये कहना तो चाह रहा है प्यार करने वाले अंधे होते हैं, लेकिन जो इसका अर्थ है वो प्यार अंधा होता है। तो आपने मानव को शामिल किया इस सेंटेंस को समझने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। आइए नंबर 4, एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी संबोधन, इट इज़ ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ। आप इतना ही लिख दीजिए तो भी बहुत है। इट इज़ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, यह मृत्यु को डायरेक्ट संकेत करता है। जैसे ओ डेथ कम सून, ओ ग्रेव वेयर इज दाई स्टिंग, अरे मृत्यु जल्दी आओ, या ओ ग्रेव वेयर इज दाई स्टिंग। ग्रेव मीन्स कब्र होता है, और वेयर इज दाई स्टिंग तुम्हारी कब्र, तुम्हारी डंक कहाँ है, अरे कब्र तुम्हारी डंक कहाँ है। तो दोनों ही जगहों पर, दोनों ही एग्जाम्पल में आपने देखा कि डेथ की बात हुई है और एपॉस्ट्रॉफी दिया हुआ है सिंबल, इसलिए यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी अलंकार है। आइए बात करते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, ये हिंदी में भी आता है, इसको अतिशयोक्ति कहते हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम में हिंदी में भी पूछ लिया जाता है कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि जहाँ किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। स्पष्टीकरण में लिखते हैं ना आप कि यहाँ हनुमान जी की पूंछ का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो उसी तरह हाइपरबोल इंग्लिश में भी है, और इसमें क्या है, इन इट द थिंग्स डिस्क्राइब बेटर और वर्स, हायर और लेस देन दे एक्चुअली आर। यहाँ वस्तुओं का या विचारों का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत अच्छा या बहुत खराब किया जाता है अपनी उनकी वास्तविक स्थिति से, तो वहाँ पर क्या होता है, हाइपरबोल होता है। जैसे सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, वह समुद्र भर आंसू रोई। तो कोई समुद्र भर आंसू रो सकता है क्या? लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोल है। जैसे गगन स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉच के, गगन मुस्कुराया और पूरा संसार खुश हो गया। मुझे बताइए क्या ये बात सच है? ऐसा हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल? नहीं, लेकिन इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर हम लोग ने कहा है। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि कैटरीना स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड बिकेम के, क्या बताइए कि कैटरीना के, सलमान खान के या किसी के भी एक पर्सन के मुस्कुरा देने से क्या पूरा संसार खुश हो सकता है? नहीं। तो ये हाइपरबोल होता है, ऐसी जगह पर हाइपरबोल जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो। आइए बात करते हैं 6 नंबर, ऑक्सीमोरन। इन इट टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। जैसे लव इज बिटर स्वीट, इसमें देखिए दो अपोजिट आइडियाज एक साथ रखे होंगे। जैसे लव इज बिटर स्वीट, प्यार खट्टा मीठा होता है। दिस इज एन ओपन सेक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। मोहन वॉज एन कर लीजिए, एन ऑनेस्ट रॉबर, मोहन एक ईमानदार डाकू है। तो मुझे बताइए, अब मोहन एक ईमानदार डाकू है, तीनों ही सेंटेंस में आपने देखा कि एक साथ दो अपोजिट वर्ड रखे हैं, ऐसी जगह पर ऑक्सीमोरन होगा, विरोधाभास अलंकार। एंड लास्ट ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया, इन इट द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, इसमें साउंड ध्वनि की बात होती है,
यहाँ पर ओनोमाटोपोइया होता है, जैसे डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। आई हियर्ड द हमिंग ऑफ बीस इन द गार्डन। आई मीन्स मैंने, हियर्ड मीन्स सुना, हमिंग मीन्स भनभनाना, भिनभिनाना, बीस मीन्स मक्खियों का, इन द गार्डन मीन्स बगीचे में। मैंने बगीचे में मक्खियों का भिनभिनाना सुना। तो आपने देखा जहाँ भी साउंड्स की बात होगी वहाँ पर भिनभिनाना, खटखटाना, तो इस तरह की कोई भी साउंड की बात होगी, या भौंकना, सांप का हिसकारना, तो हिनहिनाना घोड़े का, इस तरह से कोई भी बात होती है तो वहाँ ओनोमाटोपोइया होगा। तो इस तरह से हमने आज सीखा फिगर ऑफ स्पीच 7 टाइप्स के, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन और ओनोमाटोपोइया। ये 7 हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा, 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। 2 से 3 बार आप लिखकर रिवीजन कर लीजिएगा, बस आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। और फटाफट से इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।